सो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के जनरल सेक्रेटरी थोइंगलैंग मुइवा अभी दिल्ली आए थे टू रिजॉल्व सालों से चल रहे नागा इश्यूज को। A fresh round of formal talks between the central government's interlocutor A.K. Mishra and the leadership of National Socialist Council of Nagaland Isaac Monwa or NSCN-IM, the biggest Naga armed group involved in the Nagaland peace process, is likely to start today. तो सालों से चलते आ रहे इस नागा इशू में ऐसा क्या है जो रिजॉल्व नहीं हो पा रहा, आइए जानते हैं। नागा एथनिक ग्रुप, जिसको हम नागाज के नाम से भी जानते हैं, माना जाता है कि नागा वर्ड ओरिजिनेट हुआ है बर्मीज वर्ड नाका के नाम से, जिसका मतलब होता है पीपल विद ईयर रिंग्स, मतलब वो लोग जिनकी बालियां होती हैं कान में। इसके अलावा ओरिजिन जो है नागाज का वो मंगोलिया से है, हालांकि इनका कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है। और ये एथनिक ग्रुप्स मिलकर बने हैं डिफरेंट ट्राइब्स से, जिनका डिफरेंट कल्चर है और डिफरेंट लैंग्वेज है। प्रेजेंट नागा इशू के बारे में बात करें तो इसकी स्टार्टिंग होती है 19th सेंचुरी से, जब ब्रिटिश इंडिया ने अहोम डायनेस्टी से असम और नागा हिल्स जैसे एरिया को अपने कब्जे में कर लिया था। फिर 1880 से लेके 1922 तक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी पोजीशन को और स्ट्रेंथन किया था उस एरिया में। साथ ही साथ मिड 19th सेंचुरी में क्या हुआ था कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो कि यूएस और यूरोप के थे, उन्होंने नागालैंड के नागा एथनिक ग्रुप्स को कन्वर्ट करना स्टार्ट किया क्रिश्चियनिटी में। वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन नेशनल आर्मी, जिसमें ज़्यादातर नागाज भी थे, उन्होंने मिलकर जापानीज़ को रिपेल किया फ्रॉम एरिया ऑफ कोहिमा से, जिसमें कि बहुत सारे नागा पीपल की डेथ हो गई, जिसमें कि ज़्यादातर थे अंगामी नागाज। अनलाइक वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1 में भी काफ़ी सारे नागाज ने अपनी जान गंवाई थी। उसके बाद नागाज को लगा कि वह बेवजह अपनी लाइफ गंवा रहे हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, तो इसीलिए डिफरेंट ट्राइब्स के लोग मिलकर बनाया एक नागा क्लब। इसी नागा क्लब ने 1929 में एक मेमोरेंडम सबमिट किया ब्रिटिश इंडिया को, जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि उनको किसी भी तरह के रिफॉर्म्स या टैक्सेस जो कि उस समय के इंडिया के लिए बन रहे थे उनसे अलग रखा जाए। साथ ही साथ उन्होंने साइमन कमीशन, जो कि इंडिया को यूनाइट करने की बात करता था, उनसे भी बोला कि उनको अकेला छोड़ दिया जाए ताकि वो डिटरमाइन कर सकें खुद को एंशिएंट टाइम की तरह। तो जैसे जैसे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल स्ट्रांग होती जा रही थी, उसी के साथ साथ नागाज ने भी अपना एक पॉलिटिकल ग्रुप बनाया, नागा नेशनल काउंसिल। और इसी एनएनसी के सेक्रेटरी टी साकरी से इंडियन गवर्नमेंट ने बातें स्टार्ट की। जून 1947 में नागा हिल्स ऑफिशियली इंडियन यूनियन का पार्ट बन गया। तो मॉडर्न नागा इश्यूज स्टार्ट हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ दिस मैन, अंगामी जापू फिजो। फिजो पूरी तरह खिलाफ थे नागालैंड को, जो कि उस टाइम पर नागा हिल्स था, को इंडियन यूनियन में मिलाने के लिए, जिसके लिए वो नागा हिल्स के डिफरेंट ट्राइब्स में गए और उन्हें समझाया कि उनका यूनाइट होना कितना ज़रूरी है इंडिपेंडेंट नागालैंड के लिए। साथ ही साथ उन्होंने 14 अगस्त 1947 को नागा हिल्स को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। और इतना ही नहीं, फिजो ने नेक्स्ट डे की इंडियन इंडिपेंडेंस को भी बॉयकॉट किया। तो फिजो बेसिकली चाहते थे ग्रेटर नागालैंड, जो कि वो पार्ट था जहाँ पर नागाज रह रहे थे, दैट इज़ द एरिया विच इज़ नियर बाय नागा हिल्स। अब 1951 में कुछ ऐसा हुआ जिससे नागा इंडिपेंडेंस की लड़ाई में बहुत बड़ा मोड़ आया। तो एक प्लेबिसाइड ऑर्गेनाइज कराया गया जिसमें कि
99% नागाज ने बोला कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। दैट मीन्स कि वो अपना खुद का एक नागा स्टेट क्रिएट करना चाहते हैं। और दूसरी चीज़ उन्होंने बोली कि वो 1951 और 52 में होने वाले जनरल इलेक्शंस को भी बॉयकॉट करेंगे। अब मार्च 22, 1952 में फीजो ने अंडरग्राउंड नागा फेडरल गवर्नमेंट और नागा फेडरल आर्मी को ऑपरेट करना स्टार्ट किया। इसको देखकर इंडियन गवर्नमेंट ने मोबिलाइज़ किया इंडियन ट्रूप्स को नागालैंड में, जिसकी वजह से बहुत सारा वायलेंस हुआ। और 1956 में दो चीज़ें हुई। एनएनसी के जनरल सेक्रेटरी टी साकरी, जिन्होंने 9 पॉइंट एग्रीमेंट साइन किया था इंडियन गवर्नमेंट के साथ, जिस 9 पॉइंट एग्रीमेंट के पूरी तरह खिलाफ थे फीजो, तो उनके ग्रुप ने टी साकरी को मार गिराया। और दूसरी चीज़, नागा इंसर्जेंट्स ने एक पुलिस गैरिसन पर अटैक कर दिया था। अब इस बढ़ते वायलेंस को देखकर इंडियन गवर्नमेंट ने 1958 में अफ्स्पा को लागू कर दिया था, दैट इज़ आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग मारे गए थे। बट अफ्स्पा के लागू होने के बाद भी वायलेंस थमने का नाम नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे ऑपरेशंस चलाए थे। और ड्यूरिंग वन ऑफ द ऑपरेशंस एक इंडियन एयरफोर्स का डकोटा एयरक्राफ्ट जब सप्लाइज ले जा रहा था तो उसको भी शॉट डाउन किया था नागाज ने, और उस एयरक्राफ्ट के क्रू मेंबर्स को कैप्चर कर लिया था। हालांकि उन कैप्चर्ड सोल्जर्स को बाद में फ्री कर दिया था नागाज ने। अब बढ़ते वायलेंस को देखकर इंडियन गवर्नमेंट ने फाइनली एक नागालैंड स्टेट बनाया, जो कि कार्व आउट हुआ था असम से 1963 में। We have done as much as we can. I am really very happy that the government of India has helped us in many ways, not only giving the financial assistance, but they have also sent the technical people like the engineers, the doctors, and those who are expert, and we have constructed some good roads. तो जहां एक तरफ नागालैंड को स्टेटहुड मिल चुका था, वहीं दूसरी तरफ नागा फेडरल आर्मी भी अंडरग्राउंड ऑपरेट कर रही थी, और ये लोग ट्रेनिंग लेते थे चाइना में जाके। तो उस टाइम के जो जनरल थे इस आर्मी के, वो थे काइतो सेमा, जो खुद को एसएस जनरल काइतो सेमा कहते थे। एसएस मतलब सेल्फ स्टाइल्ड जनरल, जिनके आगे चलकर लिंक्स पाए गए इंडियन आर्मी में, और जिसकी वजह से नागाज ने इनको भी मार गिराया था। तो नेक्स्ट चीफ बने सेल्फ स्टाइल्ड जनरल जुहेतो सू, जो जब चाइना से ट्रेनिंग लेके वापस आ रहे थे तो अपने लगभग 1500 सोल्जर्स के साथ उन्होंने इंडियन आर्मी को सरेंडर कर दिया था, क्योंकि वो घेर लिए गए थे चारों ओर से। और ये वही जुहेतो सू है जो आगे चलकर इंडिया में बीएसएफ के कमांडेंट बने थे और डीआईजी भी बने थे बीएसएफ के। तो फाइनली 1975 में शिलोंग पीस अकॉर्ड साइन होगा बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट और नागाज, और इस पीस अकॉर्ड के साइन होने से नागा इशू का पहला फेज खत्म होता। तो याद होगा आपको, हमने स्टार्टिंग में देखा था फ्रेंड नागा ट्राइब्स। तो उनमें से जो प्रोमिनेंट हैं वो हैं आयोस, कोनियाक्स, सेमास, जो कि मिलिट्री डोमिनेंट हैं। नेक्स्ट हैं आगामीज, जो कि पॉलिटिकली डोमिनेंट हैं। और नेक्स्ट तंकुल नागाज, जो कि उखरूल डिस्ट्रिक्ट से हैं मणिपुर के। और लास्ट हैं माऊ, जो कि हैं म्यांमार से। तो हर कहानी में जैसे अपोजिशन होता है, इसमें भी शिलोंग पीस अकॉर्ड को अपोज करने वाले कुछ लोग थे, जिन्होंने मिलकर बनाया था नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। और कौन लोग थे ये? आइसेक चीशी सू, जो कि सेमा नागा थे। नेक्स्ट थे थुइंगलेंग मुइवा, जो कि तंकुल नागा थे उखरूल डिस्ट्रिक्ट के मणिपुर में। और एसएस खापलांग, जो कि माऊ नागा थे म्यांमार के। तो बेसिकली एनएससीएन की 3 मांगें थीं। पहली कि उनको चाहिए था ग्रेटर नागालैंड, दूसरा उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, और तीसरा उनका खुद का फ्लैग। तो एक जगह जहां ये यूनाइट थे, वहीं दूसरी जगह कहीं ना कहीं इनकी आपस में नहीं बनती थी। और ट्राइबल डिवीज़न की वजह से ही एनएससीएन 1988 में स्प्लिट हो चुका था।
एक बन गया था NSCN-K जिसको हेड कर रहे थे SS खापलांग, और दूसरा बन गया था NSCN-IM जिसको हेड कर रहे थे आइसेक चीशीसू और थोइंगलैंग मुइवा। तो इंडियन गवर्नमेंट ने पीस टॉक्स के लिए NSCN-IM को अप्रोच किया और इंडियन गवर्नमेंट के टॉप लीडर्स ने उनसे संपर्क बनाए रखा। जैसे नरसिम्हा राव मिले उनसे 1995 में, और SD देवेगौड़ा मिले उनसे 1997 में, और अटल बिहारी वाजपेयी मिले उनसे 1998 में। साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट ने दोनों ग्रुप्स के साथ एक सीज फायर एग्रीमेंट भी साइन किया। अब इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि ये पीस टॉक्स बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे, बट 2015 में NSCN-K ने इंडियन आर्मी के डोगरा रेजिमेंट पर अटैक कर दिया, जिसमें 18 सोल्जर्स ने अपनी जान गंवाई। मणिपुर में आज सेना के काफिले पर हुआ हमला। सेना के काफिले पर इतने बरसों बाद कोई हमले की बात आई है सामने, जिसके बाद गवर्नमेंट ने NSCN-K को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया था, और उसी साल गवर्नमेंट ने NSCN-IM के साथ 2015 फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया। और इस एग्रीमेंट में NSCN-IM ने गवर्नमेंट को बोला कि वो नागालैंड में शांति कायम करने के लिए गवर्नमेंट की मदद करेंगे। तो 2016 में आइसेक चीशीसू, जो कि सेमा नागा थे, उनकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से सेमा नागास का NSCN में से रिप्रेजेंटेशन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद 2017 में SS खापलांग, जो कि माऊ नागा थे म्यांमार के, इनकी भी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से माऊ नागास का भी रिप्रेजेंटेशन ख़त्म हो जाता है NSCN में से। तो अब सिर्फ एक आदमी रह जाता है, दैट इज़ थोइंगलैंग मुइवा, जो कि तंकुल नागा हैं उखरूल डिस्ट्रिक्ट के मणिपुर से। तो 2017 के बाद NSCN सिर्फ सोल रिप्रेजेंटेशन रह जाता है तंकुल नागास का, और ये NSCN-IM ऑपरेट करता है कैंप हेब्रोन से, जो कि एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है इन नागास की। तो ये कैंप हेब्रोन है इस एतांकी नेशनल पार्क में, जो कि एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है बिकॉज ये ट्राई जंक्शन का काम करता है। दैट इज़ यहाँ से दीमापुर, जो कि असम का एरिया है, एंड यहाँ से मणिपुर, जो कि इनका होमलैंड है, और दी हार्टलैंड ऑफ नागालैंड, कोहिमा। तो कैंप हेब्रोन एक जगह है जहाँ से ये NSCN ऑपरेट करते हैं। इन्होंने खुद की अपनी एक मिलिट्री और खुद की गवर्नमेंट भी है। अब NSCN में सिर्फ तंकुल नागास का होना, वो भी मणिपुर के, तो ये बात नागालैंड के नागास को अच्छी नहीं लगी। तो SS खापलांग की डेथ के बाद NSCN-K डिवाइड हो चुका था 3 अदर ग्रुप्स में। दैट वाज NSCN यूनिफिकेशन, NSCN रिफॉर्मेशन एंड NSCN खेलो कॉन्यैक्स। तो हालांकि इनकी मांग तो सेम थी, नेशनल फ्लैग, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन और ग्रेटर नागालैंड, बट ये दूसरी ओर ये भी चाहते थे कि तंकुल नागास NSCN को रिप्रेजेंट ना करें। इसीलिए इन लोगों ने खुद का एक पॉलिटिकल ग्रुप भी बनाया था, नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप, जो कि बना था इन 3 ग्रुप से मिलकर, साथ ही साथ 4 और नागालैंड के ग्रुप्स को मिलाकर। तो इन चारों में थे नागा होहो ट्राइब्स एंड द नागा मदर्स फ्रंट। तो होहो ट्राइब्स आर बेसिकली दी ट्राइबल पार्लियामेंट, जिनको हम खाप पंचायत की तरह भी समझ सकते हैं। अब इन सब के बीच जो सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाले लोग थे वो थे नागास पीपल, क्योंकि नागालैंड के नागास भी उनसे टैक्सेस लेते थे। साथ ही साथ NSCN-IM, जो कि तंकुल नागास थे, वो भी उनसे टैक्सेस लेते थे, जिसको हम एक तरह से एक्सटॉर्शन भी समझ सकते हैं। और यही बात जब इंडियन गवर्नमेंट के इंटरलॉक्यूटर, जो कि प्रिंसिपल इंटरलॉक्यूटर थे और गवर्नर भी थे नागालैंड के, जो कि इंडियन साइड से बात कर रहे थे नागाज, तो उन्होंने बोला NSCN-IM के नागाज इलीगली टैक्सेस मतलब एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, और उन्होंने ग्रुप को रेफर किया था एज अ गैंगस्टर्स। ये बात थोइंगलैंग मुइवा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, जिसकी वजह से NSCN-IM के थोइंगलैंग मुइवा तुरंत दिल्ली पहुंच गए और उन्होंने बोला कि मिस्टर रवि को वहां से तुरंत हटाया जाए।
तो लास्ट ईयर दिसंबर 2021 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से नागालैंड में लार्ज स्केल प्रोटेस्ट होने लगे, और इस प्रोटेस्ट का रीज़न था किलिंग्स ऑफ नागा पीपल, दैट इज सिविलियंस, बाय इंडियन आर्मी। नागालैंड के मोन जिले में सुरक्षा बलों की गोलीबारी की चपेट में कई लोग आए। फायरिंग के बाद नाराज लोगों ने सुरक्षा बलों की गाड़ियों में आग लगा दी। सेना के एक कैंप पर भी हमला किया गया है। नागालैंड में सुरक्षा बलों द्वारा की गई फायरिंग के बाद वहां हिंसा भड़क गई। तो 4 दिसंबर 2021 में बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन 21st बटालियन ऑफ पैरा एसएफ, जो कि इंडियन आर्मी की एक स्पेशल फोर्सेस की ब्रांच है, जिनको पता चला था अबाउट सम नागा इंसर्जेंट्स, तो उन्होंने एक एम्बुश सेटअप किया। तो उनके हिसाब से जब नागा इंसर्जेंट्स, जो कि एक्चुअली नॉर्मल सिविलियंस थे, जो कि कोल माइन से काम करके घर लौट रहे थे, तो इन सोल्जर्स ने उन पर फायरिंग स्टार्ट कर दी, जिसमें टोटल 7 सिविलियंस की डेथ हो गई। और जब फायरिंग की आवाज़ सुन के आसपास के लोग आए तो उनसे भी इंडियन आर्मी का कन्फ्रंटेशन हुआ, जिसकी वजह से 6 लोग और मारे गए एंड ऑल्सो 1 सोल्जर। तो इस इंसिडेंट को लेकर नागाज लोगों में बहुत सारा गुस्सा भर गया था, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट चालू हो गया। तो रिसेंटली NSCN-IM के जनरल सेक्रेटरी थोइंगलैंग मुइवा और NNPG दिल्ली आए थे फॉर अ पीस प्रोसेस। इस बीच वो प्रधानमंत्री मोदी और न्यू इंटरलॉक्यूटर अमित मिश्रा, उन सबसे बातचीत की। साथ ही साथ उन्होंने बातचीत की अरुणाचल प्रदेश के CM, असम के CM और मणिपुर के CM से भी, क्योंकि जो नागालैंड का एरिया है उसमें से कुछ एरिया जो कि अरुणाचल प्रदेश में आता है, असम में आता है और मणिपुर में आता है, क्योंकि उन प्लेसेस पे भी नागाज रहते हैं। तो क्योंकि NSCN-IM को ग्रेटर नागालैंड चाहिए, इसीलिए NSCN-IM ने इन चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की। तो ये था पूरा नागा इशू। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा देन डू गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।